नीतीश कुमार को इंतजार था पीएम मोदी के बिहार दौरे का, क्योंकि ये माना जा रहा था कि बिहार पीएम मोदी आएंगे तो इस बार सीएम फेस को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर देंगे। और बड़ा ऐलान क्या, सीधा सीधा नीतीश कुमार ये चाह रहे थे कि नीतीश के नाम का ऐलान कर दिया जाए सीएम फेस को लेकर। लेकिन मोदी ने कोई ऐलान तो नहीं किया। रोड शो हो रहा है पीएम मोदी का, लेकिन जो तस्वीरें लगी, जो पोस्टर्स लगे मोदी की इस रैली को लेकर, उसने नीतीश कुमार को एक संकेत जरूर दे दिया। नीतीश कुमार को यह संकेत पहुंचा दिया गया है बीजेपी की तरफ से कि आने वाले जो बिहार विधानसभा चुनाव हैं उसमें नीतीश के नाम पर या नीतीश के चेहरे पर वोट नहीं मांगा जाएगा। वोट मांगा जाएगा बीजेपी और पीएम मोदी के चेहरे पर और ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर। और इसका अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि जो पंडाल बनाया गया है पीएम मोदी के जनसभा को संबोधित करने के लिए, उसमें बाकायदा ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर्स हैं, मिसाइलें लगाई गई हैं, ब्रह्मोस लगाया गया है, फाइटर प्लेन लगाए गए हैं। यानी एक तरह से कहा जा सकता है कि जेडीयू की उम्मीदों को पूरी तरह खारिज कर दिया है, पूरी तरह पानी फेर दिया। हालांकि इस बात का अंदाजा तभी लगा लिया गया था जब नीतीश कुमार अचानक से एनडीए की बैठक को छोड़कर बीच में पटना लौट आए थे और पटना में आकर सीधा उन्होंने जेडीयू कार्यालय में जाकर अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी। उस समय यह साफ नहीं हो पाया था कि उन्होंने क्या बातचीत की अपने नेताओं से, लेकिन अगले ही दिन जिस तरह से केंद्र सरकार के सामने एक मांग रख डाली जेडीयू ने और नीतीश कुमार ने, उससे यह साफ हो गया था कि उन्होंने कहीं ना कहीं, नीतीश कुमार ने यह याद दिला दिया है कि आपको बिहार और केंद्र दोनों जगह हमारी जरूरत है। यानी समर्थन की कीमत वसूलने की कोशिश की थी नीतीश कुमार ने। लेकिन यहां पर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने दिखाई दे रही है और यह साफ हो गया है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को साफ साफ समझा दिया है कि हम आपके किसी भी तरह के दबाव में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह के पोस्टर्स लगे हैं उससे यह तय माना जा रहा है कि बीजेपी खुद को ही बड़े भाई की भूमिका में रखने वाली है इस साल जो चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर। तो अविनाश जी, आपके पास आना चाहूंगी कि अब एक तरह से और दिलचस्प मोड़ आ गया है बिहार की राजनीति में। जेडीयू और बीजेपी के बीच आर पार की लड़ाई एक तरह से देखने को मिल रही है सीएम फेस को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर। तो इसमें क्या नीतीश कुमार अब एक और कदम आगे बढ़कर कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। अब नीतीश कुमार की हालत जो एनडीए में है, कम से कम अब नीतीश कुमार को साफ साफ समझ में आने लगा है कि बीजेपी ने जो खेल महाराष्ट्र में खेला था वही खेल अब बिहार में हो रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम बनाया गया है, उस पूरे कार्यक्रम में नीतीश कुमार का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही फोकस रखा गया है। ऑपरेशन सिंदूर के जिस तरीके से पोस्टर लगाए गए हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री के कटआउट्स दिखाई दे रहे हैं, उससे एक चीज़ साफ हो गई है कि बीजेपी बिहार विधानसभा का चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ रही है और पीएम मोदी के जो सरकार की, केंद्र की जो सरकार है, उसकी नीतियों पर लड़ रही है। बिहार सरकार की नीतियों पर अब बीजेपी फोकस करने को तैयार नहीं है। और अगर जिस तरीके से जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री का चल रहा है यदि उसको देखा जाए तो साफ है बीजेपी ने नीतीश कुमार को एक तरीके से साफ साफ मैसेज दे दिया है कि आपको साथ रहना है तो रहिए, नहीं तो आप जहां जाना चाहें वहां जा सकते हैं। क्योंकि बीजेपी को भी अब इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि अब नीतीश कुमार के लिए इतना देर हो चुकी है कि वो चाहकर भी महागठबंधन के साथ नहीं जा पाएंगे। नीतीश कुमार को ही पता है, इसीलिए उनकी नाराजगी की जो खबरें हैं वो लगातार आ रही हैं। लेकिन अब जेडीयू के सामने सबसे बड़ा संकट यही है कि इस समय अगर वो एनडीए को छोड़ती है तो उसके पास विकल्प क्या है। महागठबंधन में जा तो सकते हैं, लेकिन फिर नीतीश कुमार 2025 के बाद जो लगातार बोलते रहे थे जब वो महागठबंधन में थे कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही अब आगे काम होगा, तो आपको तेजस्वी को नेतृत्व सौंपना पड़ेगा। अब जो जेडीयू है उसको फैसला करना है कि बीजेपी के साथ यदि वो रहेगी तो ये तो जाहिर सी बात है कि पार्टी को सीएम पद तो मिलेगा ही नहीं, पार्टी भी खत्म हो सकती है। और ये लगातार जेडीयू के नेता भी इस चीज़ को मानते हैं कि बीजेपी के साथ रहने से हमारी पार्टी को ही नुकसान हो रहा है। जिस तरीके से अल्पसंख्यक वोट भी जेडीयू से छटक चुका है और उस तरीके से दूसरा वोट बैंक भी चला जाएगा। और जब नीतीश कुमार के पास में ताकत ही नहीं बचेगी तो बीजेपी को जरूरत ही नहीं पड़ेगी और जो नीतीश कुमार के सहयोगी हैं अपने आप ही या तो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे या आरजेडी में चले जाएंगे। तो अब नीतीश कुमार के सामने कई तरीके का संकट आ चुका है और उनको फैसला लेना है कि बीजेपी के साथ रहना है अपना या फिर अपना जो सियासी कैरियर है उसको वजूद को बचाए रखना है। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक बड़ा सवाल अब नीतीश कुमार के आगे खड़ा हो गया है कि उन्हें करना क्या है। उन्हें बीजेपी के साथ रहकर सिर्फ सत्ता में बने रहना है या फिर अपने राजनीतिक करियर को भी बचाना है, क्योंकि अगर चुनाव हुए और
उसमें जीत बीजेपी को मिली। तो अभी ये जो तस्वीर सामने आ रही है उससे ये साफ है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को ना तो सीएम बनाने वाली है और ना ही उनको ज्यादा सीट्स मिलने वाली है। तो ऐसे में यहां पर नीतीश कुमार के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें हैं, और नीतीश कुमार के लिए जो मुश्किल है वो सिर्फ बीजेपी की तरफ से नहीं है बल्कि आरजेडी की तरफ से भी है। आरजेडी के निशाने पर भी सीधे सीधे नीतीश कुमार ही दिखाई दे रहे हैं। आरजेडी की तरफ से बाकायदा एक पोस्टर जारी किया गया है जिसमें जो कुछ भी लिखा है वो साफ संकेत दे रहा है कि निशाना नीतीश कुमार पर है। आरजेडी की तरफ से जो पोस्टर जारी किया गया है हम उसे देख सकते हैं। उस पर लिखा है, जो हेडिंग है उसमें, हमारा कुर्सी का खेल है, हर विषय में फेल है। और उस पोस्टर पर, उस कुर्सी के नीचे लिखा है 2005 से 2025। इस पोस्टर में जो लिखा है उससे सीधा सीधा संकेत मिल रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि इन 20 साल में सिर्फ कुर्सी पर बने रहने के लिए नीतीश कुमार इधर से उधर करते रहे, दोनों गठबंधन में पलटी मारते रहे, कभी महागठबंधन के साथ तो कभी एनडीए के साथ। और इसी के साथ कई सवाल भी पोस्टर में उठा दिए गए हैं जिसमें एक एक विषय जो लिखा है उसके आगे फेल बताया गया है नीतीश कुमार को। नौकरी और रोजगार का मुद्दा हो, स्वास्थ्य सुविधा का मुद्दा है, अपराध पर लगाम लगाने का मुद्दा, पलायन पर नियंत्रण का मुद्दा, भ्रष्टाचार पर रोक, नौकरशाही पर रोक, स्थिर सरकार, नए निवेश, गुणवत्ता शिक्षा, गड्ढा मुक्त सड़कें, इन सभी पैरामीटर पर नीतीश कुमार को फेल बताया गया है। यानी आरजेडी के निशाने पर भी नीतीश कुमार है और उधर बीजेपी के निशाने पर भी नीतीश कुमार है। इसीलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का जो राजनीतिक करियर है वो बहुत ज्यादा इस वक्त चुनौतियों भरा है, और अगर इस वाले चुनाव में नीतीश कुमार को सीएम फेस नहीं बनाया गया या उनकी पार्टी को ज्यादा सीट्स नहीं दी गई तो एक तरह से ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम चल रहा है उससे तो ये साफ क्लियर हो गया है कि नीतीश कुमार की कोई भी डिमांड अब बीजेपी मानने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार की बीजेपी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं बची है। तो ऐसे में नीतीश कुमार को सीएम फेस बनाने का मुद्दा है, या जो नीतीश कुमार की तरफ से और जेडीयू की तरफ से ये दावे हो रहे थे कि जेडीयू को बड़ा भाई माना जाए और कम से कम भले ही एक सीट बीजेपी से ज़्यादा मिले, यदि बीजेपी 100 सीट पर लड़े तो जेडीयू को 101 सीट मिले। एक बीजेपी से ज़्यादा सीटें जेडीयू मांग रही थी, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि जेडीयू को जो सीटें दी जाएंगी वो बीजेपी से ज़्यादा तो अब नहीं मिलेंगी। सीट बंटवारा हो चाहे सीएम फेस हो, हर मुद्दे पर अब बीजेपी हाईकमान की ही चलने वाली है। तो ऐसे में नीतीश कुमार को क्या मिलता है ये तो अब जेडीयू के नेता भी समझने लगे हैं, और इसीलिए जेडीयू के अंदर विकल्पों की तलाश भी शुरू हो गई है। लेकिन मामला वही है कि अब नीतीश कुमार के हाथ से सीएम पद फिसलता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए अब महागठबंधन के दरवाजे भी पूरी तरह बंद हो चुके हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह है वक्फ कानून। वहीं इसके अलावा विकासशील इंसान पार्टी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। बाकायदा 5 सवाल पूछ लिए गए वीआईपी की तरफ से, जिसमें पहला सवाल है, हमने सत्ता दिलाई, आपने साथियों को ही लूटा। वीआईपी एनडीए में थी, उस समय बीजेपी ने उसके सभी 3 विधायक तोड़ लिए, जो अपने सहयोगियों का नहीं हुआ वो देश का कैसे होगा। इसके अलावा दूसरा जो मुद्दा उठाया गया है वीआईपी की तरफ से वो ये कि मल्ला समाज ने बीजेपी को वोट दिया लेकिन आज तक उन्हें आरक्षण क्यों नहीं दिया गया, जबकि ये वर्षों पुरानी मांग है। इसी तरह तीसरा है, बिहार के युवाओं ने रोजगार की उम्मीद में भाजपा को वोट दिया था लेकिन उन्हें आज भी दूसरे राज्यों में काम ढूंढना पड़ रहा है, कब मिलेगा बिहार में स्थायी रोजगार। चौथा सवाल है, राज्य में हर दिन महिलाओं के उत्पीड़न की खबरें आती हैं, पीड़ितों को न्याय कब मिलेगा, यही पूछ रही है बिहार की जनता। पांचवा सवाल है, छठ और दिवाली पर बिहार के लाखों मजदूर घर लौटते हैं और फिर रोजगार के लिए बाहर चले जाते हैं, आखिर बिहार में उद्योग कब लगेंगे। यानी एक तरफ देखा जाए तो एनडीए में बगावत देखने को मिल रही है, एनडीए में बिखराव देखने को मिल रहा है, 2 बड़ी पार्टियां यानी जेडीयू और बीजेपी एकजुट होती दिखाई नहीं दे रही हैं। वहीं दूसरी तरफ यहां पर जो महागठबंधन है वो एकजुट नजर आ रहा है, और बिहार की सत्ताधारी दल एनडीए पर अभी हमलावर है, चाहे वो आरजेडी हो या फिर वो वीआईपी हो। यानी साफ है कि बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए और जेडीयू के लिए बहुत ज्यादा चुनौती भरा होने वाला है बिहार विधानसभा चुनाव 2025। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी देने के लिए, और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।